ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरीगोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमृताय कृष्णशक्तिस्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और सभी भक्त वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आभार। भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे रहे होंगे। हमें पता है कि इस भौतिक संसार में मृत्यु निश्चिंत है, फिर भी मृत्यु से बचने के लिए लोग क्यों प्रयास करते हैं, जबकि हमें पता है हमें एक ना एक दिन मरना ही मरना है। फिर भी अपनी मन की पूर्ति के लिए लोग इतना संघर्ष क्यों करते हैं, इतना प्रयास क्यों करते हैं, इतना कष्ट क्यों करते हैं, जबकि हमें पता है हमें एक ना एक दिन मरना ही है, फिर भी लोग संघर्ष करते हैं। इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। एक समय एक राजा थे, वो अपने भोग तत्व में इस तरह से कुछ डूबे थे कि उन्हें अपनी प्रजाओं की चिंता ही नहीं थी, प्रजातंत्र करते ही नहीं थे, और वो अपने भोग तत्व में इस तरह जुए थे कि अपने मन की पूर्ति के लिए, इंद्र तत्व के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो बहुत संघर्ष करते थे। वो आध्यात्मिक जीवन को फॉलो ही नहीं करते थे। तो एक दिन एक साधु उस राज्य में आए और उस राजा के विषय में जाने और सोचने लगे कि ये राजा तो आध्यात्मिक जीवन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, हमें इस आध्यात्मिक जीवन का तत्व समझाना पड़ेगा, इस आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाना पड़ेगा। तो इस साधु इस प्रकार कुछ सोचे और वो एक योजना बनाए। तो राजा एक डॉक्टर से मिलकर एक प्लानिंग की। जब राजा थोड़ा बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया और अपना जो चेकअप करवाया। और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने राजा से कहा कि राजा साहब, आपके पास कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, आपकी मृत्यु आने वाली है, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो राजा थोड़ा घबरा गया और चिंतित हो गया कि मैं मर जाऊंगा तो मैं जो इतना संघर्ष करके इतना धन कमाया हूँ, यह सब राज्य जो किया हूँ, ये सब क्या होगा, मेरे मृत्यु के बाद ये सब क्या होगा, इसका क्या होगा। तो तब साधु महात्मा आते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा, घबराओ मत, आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तो तुम स्वर्ग सिधारोगे, स्वर्ग जाओगे। तो तब राजा थोड़ा खुश हो गया कि चलो स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में तो ऐश्वर्य होता है, वहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर मनोरंजन होगा, वहाँ पर मैं सुख से रहूंगा। तो सब साधु बोलते हैं कि स्वर्ग तो जाओगे पर वहाँ बहुत मच्छर हैं, आप अच्छे से सो नहीं पाओगे, वहाँ पर ज्यादा मच्छर है। तो तब राजा फिर से चिंतित हो गया कि वहाँ पर मच्छर है, कैसे जाऊंगा मैं, कैसे रहूंगा, मच्छर जब काटेंगे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो साधु तब कहते हैं, चिंता मत करो, स्वर्ग में आपको मच्छरदानी भी मिल जाएगी। तब राजा कहता है, अच्छा मच्छरदानी मिल जाएगी तो अच्छी बात है, अब मैं शांति से रहूंगा। तो फिर साधु महात्मा कहते हैं, हाँ मच्छरदानी तो मिलेगी पर उसमें थोड़ा सा छेद होगा, छोटा सा। तो राजा फिर से चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अगर थोड़ा सा छोटा सा छेद होगा तो उधर से मच्छर आ जाएंगे तो मैं कैसे सोऊंगा। तो साधु बोले कि कोई बात नहीं, तुम एक सुई धागा ले लेना, जब तुम स्वर्ग सिधारोगे तो सुई धागा अपने पॉकेट में रख लेना और ले जाना। तो राजा आश्चर्य से बोले, क्या 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 बोले आप, जरा रिपीट करना।
तो साधु ने कहा, अरे छोटा सा तो चीज है सुई धागा, कहीं पे भी सेट होके एडजस्ट होके रह जाएगा, उधर ले लेना और मच्छरदानी को सील लेना। तो राजा ने कहा, क्या आप मूर्ख हो या मुझे मूर्ख बना रहे हो? हम जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, एक सुई धागा भी नहीं। सुई धागा क्या, हम एक सुई तक भी नहीं ले जा सकते हैं। तो साधु कहे, अच्छा सुई भी नहीं ले जा सकते? जब आपको पता है कि आप एक सुई भी नहीं ले जा सकते तो मूर्ख में कैसे आप हुए कि जब आपको पता है कि हम मृत्यु के बाद कुछ ले ही नहीं सकते तो जीवन में इतना संघर्ष क्यों? एक घोड़ा, गाड़ी, ये सब खरीदारी क्यों? इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? तब राजा को रियलाइज हुआ और साधु भी अपना नाटक भंग करके बोले राजा को कि राजा चिंतित मत हो, ये सब तुम्हें समझाने के लिए एक नाटक था। तो राजा को तब रियलाइज होता है कि वो गलत थे। तो हम इसे और एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो जब पांडवस को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का जब अज्ञातवास हुआ तो वो द्रौपदी के संग वन में चले आए। तो वन में जाते समय युधिष्ठिर महाराज के 4 भाइयों को प्यास लगती है, तो वो एक तालाब के पास जाते हैं और उधर से पानी पीते हैं और पानी पीकर उधर ही मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो जब गिर जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कुछ देर के बाद सोचते हैं कि क्या अभी तक नहीं आए हैं मेरे भाई? तो वो उस तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनके जो भाई है वो मूर्छित होकर गिर गए हैं। उन्हें उठाने के प्रयास में उधर प्रार्थना करते हैं कि मेरे भाइयों को बचाओ बचाओ। तो उधर धर्मराज प्रकट होते हैं और धर्मराज आकर युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे भाइयों को बचा सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हाँ मुझे प्रश्न पूछिए। तो धर्मराज पूछते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य मृत्यु है, क्योंकि जबकि हमें पता है, लोगों को पता है कि मृत्यु आनी ही है, हमें मरना ही है, फिर भी वो इस जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। हमें पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। हम अपने आस पड़ोस के जब मतलब लोगों की मृत्यु होती है, जब हमारी कोई रिलेटिव की मृत्यु होती है तो हम उस समारोह का हिस्सा बनते हैं। पर हम यह नहीं सोचते हैं कि कल को हमारी भी मृत्यु होगी। हम इस संसार में क्या करेंगे? ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं इस संसार में, हमें उसका क्या करना है? हम क्या करेंगे? कोई लोग सोचते नहीं है यह बात। वो सोचते हैं हाँ उनकी मृत्यु हुई है, हमारे में तो अभी भी टाइम है, हमारे में तो अभी भी टाइम है। ये टाइम है कहकर ये टाइम कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक स्टोरी समझाती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार ना एक फैमिली था और उस फैमिली में एक बहू थी और एक सास थी और एक ससुर थे और एक ननद थी। और जो बहू थी ना वो स्वस्थ थी और अच्छी थी, अच्छी भली उसकी सेहत थी। पर बाकी जो 3 थे वो रोग ग्रसित थे, मतलब उनकी मृत्यु आने वाली है, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। तो जब पहले उसकी जब सास मर गई, जब सास मृत्यु को प्राप्त हुई तो मरने से पहले वो बहू को 20 लाख रुपए दी। तो एक मतलब रिलेटिव आए और मतलब बहू से पूछे क्यों दुखी हो? तो वो बोले कि हाँ सास मर गई और मुझे ये 20 लाख दी है। तो उसके बाद उसके ससुर भी मर गए और जो 20 लाख फिर से ससुर ने भी बहू को 20 लाख दिए। और जब फिर से वो रिलेटिव मतलब थे तो वो भी पूछे अब क्यों दुखी हो? तो अभी ससुर मर गए और 20 लाख दे दिए। तो रिलेटिव ने कहा तो ये खुशी की बात है ना, सास ससुर मर भी गए और तुम्हें 40 लाख मिल भी गए। तो वो मतलब दूसरी बार उसकी ननद जो थी वो भी मर गई और वो भी मृत्यु से पहले उस जो बहू को 20 लाख देकर गई, मतलब मर गई। तो रिलेटिव पूछते हैं कि अब क्यों दुखी हो? अब तो तुम्हारे पास 60 लाख रुपए हो गए, ननद भी 20 लाख दे दी होगी। तो वो बहू बोलती है
हाँ मेरे पास 60 लाख रुपए हैं, पर मुझे अभी यह चिंता है कि अभी कोई मृत्यु के लिए बचा ही नहीं है, मतलब मरने के लिए कोई बचा नहीं है, तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ये सोच रही थी बहू। तो देखिए कैसा संसार है ये, मतलब सगे संबंधी कुछ नहीं, बस संघर्ष चाहिए, हमें पैसा चाहिए। हमारे पास इतना सब कुछ होकर भी हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, हमें और पैसा कमाना पड़ेगा इस संसार में जीने के लिए। वैसे तो थियोरेटिकली हमें पता है कि हमारी मृत्यु एक दिन आएगी, पर हम उस चीज को व्यवहारिक रूप से ग्रहण नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं कि हम एक दिन मरेंगे। हम सोचते हैं कि हमारे मृत्यु में अभी टाइम है, अभी टाइम है, यह कह कर हम इस जीवन को वेस्ट कर देते हैं संघर्ष करने में, पैसा कमाने में, और भगवान की भक्ति करते ही नहीं है। और उल्टा हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये चिंता है, वो चिंता है, हमें पैसा कमाना है, हमारे जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम भगवान की भक्ति कैसे करें, हम माला जप करने में टाइम नहीं है, भगवत पठन करने में टाइम नहीं है, पूजा तक करने में टाइम नहीं है, भगवान को ध्यान करने में भी टाइम नहीं है बोलते हैं। इस तरह से हम उस चीज को टालते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर असल में हम इस जीवन को संघर्ष करने में वेस्ट करते हैं। तो फिर हम इस पूरे जीवन को वेस्ट कर देते हैं, हम इस जीवन को संघर्ष करने में लगाते हैं। हमारे पास पर्याप्त है हमारे लिए, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें संघर्ष करके और कमाना है, और कमाना है। और हमारा जो ये मानव जीवन है, जो दुर्लभ जन्म है, उसे हम नष्ट कर देते हैं। जो 84 लाख योनि के बाद जो हमें जो ये मनुष्य जीवन मिलता है भक्ति करने के लिए, हम ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ में कर देते हैं। हमें इतना कमाना चाहिए जितना कि हमारे लिए पर्याप्त हो, और जबकि हमारे पास पर्याप्त धन हो, पर्याप्त संघर्ष करके हम कमा चुके हो, तो हमें अधिक संघर्ष नहीं करना चाहिए, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। हमें इस जो मानव जीवन मिला है, जो दुर्लभ जन्म मिला है, हम इस दुर्लभ जन्म को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भक्तों, मैं छोटी हूँ और मुझ में भगवत कथा करने का सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है भगवत कथा करना, तो मैं भगवत कथा करती हूँ। और मैं छोटी हूँ, मुझसे त्रुटि हुई होगी, जरूर से हुई होगी, मुझे छोटी समझकर क्षमादान दे दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए और आप देख सकें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।